इस वक्त मैं झज्जर के बीडीपीओ कार्यालय में मौजूद हूं, जहां पर पंचायत विभाग में जो देवेंद्र बबली 2 लाख से ऊपर के काम जो टेंडरिंग से लेकर के आए हैं उसके खिलाफ पूरे हरियाणा में रोष प्रदर्शन सरपंचों का बढ़ता जा रहा है। कई जगह पर सरपंचों के द्वारा पंचायती राज के जो मंत्री हैं देवेंद्र बबली उसका विरोध भी किया जा चुका है। झज्जर के आज बीडीपीओ कार्यालय में झज्जर ब्लॉक के तमाम सरपंच आज धरने पर बैठ गए हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। प्रधान जी, टेंडरिंग सरकार लेकर के आ गई है, 2 लाख से ऊपर के जो काम होंगे ये टेंडरिंग से होंगे, इस योजना को किस प्रकार से देखते हैं? देखो जी, 2 लाख में तो कुछ भी नहीं कर सकते सरपंच, एक नाली का काम भी नहीं कर सकते हम। इससे ये है कि भाई 2 लाख से बढ़ाकर हमारी कम से कम भी 30 लाख रुपए होनी चाहिए। हम तो 20 की कह रहे पर 30 होनी चाहिए कम से कम भी, जब हम काम कर सकते हैं। सरपंच सब मिल गए और देखो गांव में बहुत घने ज़्यादा काम होते हैं भाई, बड़े बड़े लेवल के काम होते हैं। ठीक है, 2 लाख में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और सरकार कह रही है कि इस टेंडरिंग के कारण से जो है पारदर्शिता आएगी। पहले घपले होते थे, सरपंच बड़े बड़े घपले गाँव में कर जाते थे। इस टेंडरिंग के कारण जो है गाँव के विकास हैं उसमें पारदर्शिता आएगी। इससे किस प्रकार से देखते हैं? भाई साहब एक बात बताओ ना आप, ये अब जो ट्रेनिंग वाला है ये अब भी ठेकेदार करेगा। ठेकेदार हमेशा 2 नंबर का काम करता है। यहाँ कोई भाई सुनता भी होगा, ठेकेदार 2 नंबर का काम करता है, उसमें 1 नंबर का काम नहीं होता। बाकी आ जाती है पंचायत के ऊपर, सरपंच के ऊपर। अब भाई सरपंच ने ये खा लिया, ये खराब कर दिया, इसमें ये नहीं डाला, ये नहीं डाला, सीमेंट कम है, रोडी कम है, काम ठेकेदार खराब करता है सारा। सरपंच को गाड़ सरपंच को खानी पड़ती है, उसका नुकसान सरपंच को खाना पड़ता है। सरपंच कोई काम करे है जो उस काम में क्या पारदर्शिता नहीं होती? सरपंच जो भी काम करे है उसका भी बिल बना है, एमबी भरी जा है, क्वालिटी चेक करी जा है। सरपंच के काम को क्या उसमें बस्ते में बंद करके करेगा? वो भी ओपनली करेगा। और ओपनली में जो प्रक्रिया टेंडर में है वह प्रक्रिया सरपंच के काम में है। बात है अगर सरपंच अपने अधिकार का, अपनी शक्तियों का हनन हो रहा है, हम अपने अधिकार और शक्तियां मांग रहे हैं। पारदर्शिता हमारे में भी है, ये पारदर्शिता का बहाना होकर हमारी शक्तियों का हनन और हमारे अधिकारों का हनन है, ये पारदर्शिता नहीं है। पारदर्शिता हमारे से करवा लो, जो भी पारदर्शिता आपने करवानी है हम उसके लिए तैयार हैं। उसके लिए ही टेंडरिंग की क्या ज़रूरत है? पारदर्शिता ही लेनी है, पारदर्शिता आप हमारे माध्यम से लेके आ जाओ, हम उसके लिए तैयार है। सरकार हमारे माध्यम से लेके आओ पारदर्शिता, भाई ये पारदर्शिता चाहिए। लेकिन ये टेंडरिंग कौन सी पारदर्शिता है? पहले 20 लाख तक काम करवा सकते थे सरपंच, अब 2 लाख तक काम करा सकते हैं। 2 लाख की जो लिमिट है, 2 लाख की लिमिट में तो आप एक 100 फुट का टुकड़ा भी नहीं बना सकते। और सरपंच गांव की जो रग रग की बातें हैं वो सरपंच जानता है, ई टेंडरिंग वाला ठेकेदार नहीं जानता कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे जो तरीका काम कराने का जो तरीका है वो सरपंच का बेहतर है, जो कि ई टेंडरिंग से अलग है। ई टेंडरिंग में अफसरशाही आओगी, ठेकेदारी आओगी, वहाँ वो बेहतर थी कि एक जनप्रतिनिधित्व का जो काम था वो बेहतर था। आप बताइए, सरकार जवाब दे हमको, भाई हमारे जो काम करने का तरीका है हमें बेईमान क्यों ठहरा रहे हैं? हमने बेईमाना क्या किया है? ये गलत है ना भाई। हम तुमको जानते हैं, तुम किस लिए तड़प रहे हो भाई। एक तरफ तो सरकार अपने अधिकार बढ़ा रही है और एक दूसरे जनप्रतिनिधियों के अधिकार घटा रही है। अधिकार तो हमारे भी है ना, हमारे अधिकार बढ़ाए जाएं घटाए जाएं, मुद्दा ये है जी। और पारदर्शिता के लिए सब सरपंच तैयार हैं। आप हमारा सैंपल भरवाइए, उसकी जो भी आपने जांच करनी है वो जांच करवाइए। अब ये देख लीजिए, एक सरपंच ने काम कर रखा है गांव में, एक ठेकेदार ने काम कर रखा है। बेहतर काम किसका है? टेंडरिंग का बेहतर काम है या सरपंच का किया हुआ काम बेहतर है? चलिए आप क्या कहना चाहेंगे इस पॉलिसी को लेकर? नहीं सर, भ्रष्टाचार कहाँ है? सरकार तो साल में 2-2 बार ऑडिट करवाती है। हम पैसा उसका लेते हैं जो JEMB भरता है, SDO से उसके चेकिंग करता है। जब प्रशासनिक आदमी हमारे ऊपर सारे जो इंक्वायरी के लिए हैं तो सरपंच कहाँ खा गया? बताइए कहाँ खा गया? हमने पैसा वही मिलता होगा जो इतनी रोडी भर दी, इतना भर दिया, पैसा हम उसी का लेते होंगे। अगर सरपंच अलग तक कोई सारा उसमें कैश काट के अपने आप धोरे धर लिया,
गांव के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आप हैं, मंत्री कह रहे हैं कि आपको रिकॉल करा देंगे। मंत्री अपने पहले अपने आपने पाथा देखो ना, कौन से ये पुल के पुल बैठन लग रही है, इनका करवा लो, किसका करवाओ, वे तो उनने के ठेकेदार ने बना रखे होंगे। ये पता स्टेडियम का आ रहा था, 200 करोड़ का घपला उस स्टेडियम में हो रहा था, वो किसने करवाया? सरकार के देख रेख में होया होगा, वो भी सरपंच ने नहीं कराया, उसका क्या कर लिया, किसका फांसी तोड़ दी? तो हमारी जो गांव की सरकार है वो सरपंच ही चलाओगे, ये हमारी सरकार, इसने हमारे इसने वो देने मत खुशो। हाँ। और लोगों से भी जान लेते हैं। युवा सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं। सरकार कह रही है कि ई टेंडरिंग से जो भ्रष्टाचार होता है उसको कम किया जाएगा। पहले जो सरपंच होते थे वो भ्रष्टाचार करते थे, इसी टेंडरिंग पॉलिसी को किस प्रकार से देख? ई टेंडरिंग से भ्रष्टाचार कम नहीं होगा, बढ़ेगा भाई। ठेकेदार है, काम करके जाता रहेगा, उसका जो गलत काम कर गया, बिल्डिंग बना गया, सड़क बना गया, वो टूट जाएंगी 6 महीने में, साल भर में। फिर दोष सरपंच पे मटेगी। गांव की जो जनता है वो कहेगी सरपंच ने गलत करे है, क्योंकि सबको तो मालूम नहीं है कि ई टेंडरिंग क्या है, कौन काम करेगा, किसके पास शक्तियाँ हैं, तो सारा दोष सरपंचों के ऊपर आ जाएगा। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। और ये हमारी शक्तियाँ हैं ना, जो बढ़ाकर 20 लाख करी जाए, 2 लाख में कुछ नहीं हो सकता। सरकार कह रहे हैं कि जो कुछ लोग हैं, कुछ सरपंच हैं जो गांव के विकास में बाधा लाना चाहते हैं, वे विरोध कर रहे हैं। बाकी टेंडरिंग पॉलिसी बहुत अच्छी है। बाधा लाना चाह रहे हैं तो एक बात और है ना, पर ये पूरे हरियाणा में सरपंच खड़े हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? न्यू तो बताओ कौन नहीं आ रहा सपोर्ट में? हर एक ब्लॉक में जाकर देखो, कहीं भी जाओ, पूरा हरियाणा में आपको इधर न्यूज़ भी आ रही है, अखबार में भी आ रही है, हर एक सरपंच का हथियार खड़ा है, किसी भी पूरा हरियाणा बैठा है। अगर गलत काम होता तो ये क्यों उठाओगे? विकास गांव का जब होगा जब ये ई टेंडरिंग हट जाएगी। ये बात कितनी क्लियर है। विकास जब होगा गांव का, छोटा सा काम करवाने लगे उसमें कितनी डर हो जाएगा काम, नहीं बताओ? बड़ा काम तो होता ही नहीं। ये ठेकेदार के पहले काम बन रहे हैं, ये कोई पास तो ये सरकार करवा दे हैं, मान ली वो चालते तो कोई काम तो पक्के नहीं हो रहे। सरपंच के थ्रू जितने भी काम हो रहे पीछे तक रिकॉर्ड उठवा लो और उन्हें चेक करवा ली, तक चल रहे हैं वे। पहले भी तो सरपंच एक ठेकेदार को ही टेंडर देता था, अब सीधे ठेकेदार के पास टेंडर चले जाएंगे, तो इसमें फिर नहीं गलत कर नहीं। सरपंच किसको टेंडर दे रहा है? ठेकेदार को। सरपंच अगर करवा रहा है तो अपने बेस पर करवा रहा है, और अगर सरपंच ठेकेदार को किसी को टेंडर नहीं दे रहा, उसका अगर कोई टेंडरिंग हो रही है तो डिपार्टमेंट के तहत टेंडरिंग हो रही है। सरपंच किसी को ठेका नहीं दे रहा। सरपंच या तो स्वयं करवा रहा है या सरकार स्वयं करा रही है। सरपंच किसी ठेकेदार को ठेका नहीं दे रहा जी, ये गलत है। तो फिर सरकार यही तो कहना चाह रही है कि टेंडरिंग के जरिए सीधे प्रशासन और सरकार देखेगी। हम जो कह रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ठेकेदार को सरपंच ठेका दे थे ठेकेदारों को। हम सरपंच किसी ठेकेदार को ठेका नहीं देते। और ई टेंडरिंग में हमारे अधिकार का शक्ति का आनंद है। जो अधिकार और शक्ति हमारी है वो अधिकार शक्ति हमारी दी जाए। हमारी शक्तियों को बढ़ाया जाए, न कि घटाया जाए। लोकतंत्र में शक्तियों को बढ़ाया जाता है, घटाया नहीं जाता। और तानाशाही में शक्तियों को घटाया जाता है, और ये तानाशाही हो रही है। कबलाना से सरपंच भी हमारे साथ मौजूद है, सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। ई टेंडरिंग की इस पॉलिसी को किस प्रकार से देखते हैं? हम ई टेंडरिंग की पॉलिसी का विरोध करते हैं। और यहाँ हम पवन भाई नंबरदार है, ये हमारे ब्लॉक के प्रधान हैं, इनके नेतृत्व में ये धरना चल रहा है। और हमारी राइट टू रिकॉल को भी हम गवर्नमेंट से अनुरोध कर रहे हैं, धरने के माध्यम से इसको भी वापस लिया जाए और हमारी लिमिट को 20 लाख 30 लाख किया जाए। हमारी लिमिट को काम करने की स्वतंत्रता दी जाए हमारे को। क्यों? हमारे जैसे एक गली है, उसकी कॉस्ट खर्चे की जो लागत है 4 लाख है, हमने 2 बार प्रस्ताव देना पड़ेगा उसमें। इसमें हम 10 दिन में एक प्रस्ताव की समय सीमा है। एक प्रस्ताव हम 10 दिन में के बाद दूसरा प्रस्ताव देंगे, काम अटकेगा हमारा। एक गली को हम एक बार नहीं कर सकते। हम तक गवर्नमेंट से, सरकार से, पंचायत मिनिस्टर से, हम ब्लॉक जज की ये मांग है। हमारी जो है खर्चे की सीमा है 20 लाख रुपए की जाए और राइट टू रिकॉल वापस जो कानून बनाया हुआ काला कानून, जो प्रजा के, जो गांव के द्वारा चुना हुआ जो नुमाइंदा है, उस पर ये लागू नहीं होना चाहिए। हम इसका विरोध करते हैं। चलिए, तमाम सरपंच थे। बीडीपीओ कार्यालय के बाहर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। कुछ देर पहले नायब तहसीलदार थे, उनको ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। कल एसडीएम को भी ज्ञापन सौंप चुके हैं। तो ई टेंडरिंग को लेकर के खासी नाराजगी पूरे हरियाणा में सरपंचों के अंदर देखी जा रही है।
पूरा विरोध। सरपंच इसको पूरे हरियाणा में बीडीपीओ कार्यालय के दफ्तरों में ताला लगा करके अपने विरोध नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल ये सरपंच हैं जो बीडीपीओ कार्यालय में बैठे हैं। फिलहाल के लिए शुक्रिया।